हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। और ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में आप ABCD 1 2 3 4 क पढ़ते हो, वैसे ही ये अकाउंटिंग का बिल्कुल बेस है। इसको आप ध्यान से समझो, नहीं तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग से। थैंक यू। सबसे पहले अकाउंटिंग के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अभी इसका क्या मतलब है, ये सबसे पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बिजनेस का हमें देखना होगा कि बिजनेस क्या होता है। अभी एक बच्चा स्कूल गया, तो उसने पढ़ाई की, पढ़ाई में उसने रिकॉर्ड्स, उसके रिपोर्ट्स कार्ड्स आए। अब उसके पेरेंट्स हैं, वो डेली अपडेट तो करते हैं, बट रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल सकता कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो वो जो बच्चा है वो बिजनेस है, और उसका जो रिपोर्ट कार्ड है, जिस प्रोसेस से उसका रिपोर्ट कार्ड बना, उसके टेस्ट हुए होंगे, उसके हाफिले हुए होंगे, उसके एनुअल एग्ज़ाम्स हुए होंगे। तो जिस प्रोसेस से, सिस्टमेटिक प्रोसेस से उसका रिपोर्ट कार्ड बना, और वो रिपोर्ट कार्ड आपका अकाउंटिंग हो गया। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आता है अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्टिंग क्या है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि मान लो आपने ये इसका बिजनेस करना चाहा, ये स्केच पेन इसका बिजनेस स्टार्ट किया, तो कहाँ से क्या ख़रीदना है ये नहीं होता बिजनेस में कि ये हमने ख़रीदा और इतने में बेच दिया तो उसका बीच का मार्जिन आ गया आपका। ये हमने ख़रीदा, तो उसके बाद फिर पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, कुछ लोगों को सैलरी दी, कुछ लोगों को प्रमोशन के लिए पैसे दिए। तो ऑल ओवर जितने भी खर्चे होंगे वो बिजनेस रिलेटेड, वो हमारा आ जाएगा, तो उसको हमको कलेक्ट करना है। अभी ये हमने ख़रीदा, और इसमें से कुछ हमने समझना है कि क्लासिफाइंग कैसे है। तो वो जो पर्सनल यूज़ के लिए रखा, वो हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं है। सब कुछ सारी डिटेल्स आ गई, सारे रिकॉर्ड्स आ गए, बट हम थोड़ा दूर धीरे धीरे अलग किया। वो इन्फॉर्मेशन 2-3 कॉपीज़ बनाई, एक अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आई, 2-3 कॉपीज़ बनाई, उसमें एक तो सैलरी की बना दी, एक पेजेस की बना दी, एक परचेस की, सेल्स की, ऐसे बना दिया। जो हमने वो हो गया, उसमें सारी एक कॉपी में पूरी परचेस की एंट्रीज की, एक में सेल्स की, एक कहीं भी एक कैपिटल की, फिर पेजेस की। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए रिकॉर्ड करना है, लिखना स्टार्ट किया। अपने एक स्पेस में हमने इतनी चीज़ें हमने खरीदी, इतने स्केच पेन खरीदे, मर्ज नहीं किया, अलग अलग रिकॉर्डिंग रखी। वो किसी को सैलरी दिया, तरीके से इतना ट्रांसपोर्टेशन का फीस है, तो कहलाएगी सारी जो है जर्नल उसे उठाया, देखा हमने ये एंट्रीज है, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, किया। वो आपका एक जनरल परचेस किया, तो उसका क्लासिफाई अलग किया, अलग उसका लेजर बनाया, इनिशियल फेज कैपिटल का अलग बना, कैश का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आपका सेल्स का अलग बना। ऐसे जितनी भी एंट्रीज होती हैं सबके अलग अलग क्लासिफाइंग करेंगे, और उसको लेजर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड हो गया आपका समराइजिंग। अभी ये जो हमने क्लासिफाई किया, इतने सारे लेज़र बना लिए, वो बहुत सारे हो गए, क्योंकि एक ये स्केच पेन हमने ख़रीदा और ये हमें सेल करना है। उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हुई, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें हुई। तो सब अभी हमने कर लिया, हर जगह का लेज़र बना लिया। लास्ट है अभी हमसे कोई मांगेगा कि आप अपनी बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, वो सारी कॉपीज़
क्लासिफाई उठा के तो दे नहीं देंगे, एंड ये तो कर नहीं देंगे। ये सारे जो सारे अलग अलग रिसिप्ट रख लिए और उसको उठा के दे दिए। तो एक उसका जगह एक रखिए। तरीका हमने अगर हमसे देखा कोई भी मांगता है कि इंटरनल एंड जब एक्सटर्नल, लेज़र किया उसका कुछ ना कुछ बैलेंस आया, हर एंट्रीज कोई का, जैसे परचेज का कुछ बैलेंस आया, सेल्स का हमसे कुछ बैलेंस आया, कैश का आया, कैपिटल का आया, तो वो सब हमने करना चाहूँगा एक जगह इकट्ठा किया, क्योंकि हमें दूसरों को भी दिखाना है और अपने भी थोड़ा इजी वे में समझना है पड़ेंगे जो तो हमने उसको systematic ट्रायल way में बैलेंस में ऐड किया। रखी हैं। तो जो आपके हमने बैलेंस प्रॉफिट शीट में एंड अगर लॉस assets हम and बैलेंस शीट liabilities क्रिएटिंग दोनों बना रहे हैं, आपके ट्रायल बैलेंस के बना रखा कोई है, दिक्कत नहीं है, तो आपके वो हम रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में दे कहीं देंगे मिस्टेक ताकि नहीं हुआ है, उनको कहीं समझने में ईजी हो। बैलेंस शीट का रोल होता है। उनको कोई दिक्कत ना अभी के लिए हो। फिलहाल बैलेंस इतना शीट ही, का रोल क्या होता है? क्योंकि बैलेंस ये शीट का term रोल था, ये होता है जो कि अगर ऐसे मानिए कि लाइबिलिटीज ABCD था, इंग्लिश का जैसे इक्वल होता हुए है वैसे ही तो अकाउंटिंग का आपकी बैलेंस आपका शीट बिल्कुल ABCD परफेक्ट है। आपने जो भी उसके आगे बहुत सी चीज़ें हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनिशियल में नई चीज़ें समझोगे तो बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ़िलहाल अभी इतना ही। थैंक यू।